अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिलीशियस फूड बाय SR। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि सब्सक्राइब माय चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। गर्मियों का मौसम है, बच्चे सब मांगते हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम्स। तो आज हम बना रहे हैं रंग बिरंगी रेनबो पॉपसाइकल्स। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी पहली लेयर तैयार करते हैं। उसके लिए हमें 2 कप पानी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा बॉयल करेंगे और फिर उसमें हम चीनी मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा बॉयल हो जाए, गर्म हो जाए तो फिर 1.5 कप जो है वो हम शुगर मिक्स करेंगे और साथ में ही हम 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ब्राइट के लिए और थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर के लिए कि बड़ा मज़े का लगता है, अच्छा सा कलर। और जैसे ही ये शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी हमारी, यानी कि पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, पिघल जाएगी, तो उसके बाद हम 1 टेबल स्पून थोड़े से पानी में मिक्स करके अच्छे से, ताकि कोई लम्स ना बचे, तो वो हम जो है अपने जो पानी था उसमें डाल देंगे। तो ये हमारा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो अच्छे से हो गया डिज़ोल्व। तो अब हम इसको आहिस्ता से अपने मिक्सचर में डाल देंगे और फिर इसको चम्मच हिलाते जाएंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा सा होने लग जाएगा तो फिर हम इसमें अपना ऑरेंज जूस या ऑरेंज कोई सा भी आप फ्लेवर का ले लें, पाउडर ऑरेंज, अब वो भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें ऑरेंज जूस डाल रहे हैं, हमारे पास ऑरेंज जूस था। आप इसको अच्छे से पकने दें और ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में आएगा, जैसे कि आप ये देखें। और अब हम इसमें जो है इसको एक कप में डाल के फ्रिज में रख देंगे। हर लेयर हम जो रेडी करते जाएंगे उसे हम फ्रिज में रखेंगे, उसको फ्रीज़ नहीं करना। तो क्योंकि ये बाद में हमें बताऊंगी कि हमने किस तरीके से करना है। अब हम सेकेंड लेयर की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए भी हमें 2 कप पानी, रिपीटेडली हम सारा कुछ जो है वैसे ही रिपीट करेंगे, सिर्फ जूसेस को चेंज करते जाएंगे। अब 2 कप में हमने आधा कप जो है वो चीनी डाली है, इसको हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साथ ही हम इसमें येलो कलर डालेंगे क्योंकि हम पाइनएप्पल बना रहे हैं। अगर आप लोगों के पास फ्रेश जूसेस हों तो फ्रेश जूसेस के साथ भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश जूसेस नहीं भी हैं तो आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है इन पाउडर शेप, तो आप करते हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून जो था थोड़ा सा ज़्यादा डाला था क्योंकि येलो कलर जो है वो थोड़ा बहुत लाइट हो जाता है, तो हमने कलर ज़्यादा डाला था। अब हम जो है चीनी को जो है अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और जैसे ही शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसमें भी हम 1 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर की मकदार आपने ज़्यादा नहीं डालनी, कम डालनी है और आहिस्ता आपने ग्रेजुअली डालना है इसको और फिर मिक्स करते जाना है, छोड़ नहीं देना। आप इसको मिक्स करते जाएं। जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा सा होता है, थोड़ा सा लेसी फॉर्म में आ जाता है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। तो इसमें हम जो है 2 टेबल स्पून ऑफ पाइनएप्पल जूस डाल देंगे। आप चाहें तो पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट डाल दिए हैं और इसको अच्छे से जो है वो हम पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए। थोड़ा सा लेंथी और लॉन्ग प्रोसेस ज़रूर है इस आइसक्रीम का, लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं, बच्चे तो बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये अच्छे से हो गया। तो हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, आप देखें किस तरह से, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। जब ये कप में हम डाल रहे हैं तो आप देखें एक स्क्वैश के स्टाइल में है, तो इसको भी हम एक कप में डाल देंगे और इसको भी फ्रिज में रख देंगे। अब हम 3rd लेयर की प्रिपरेशन करते हैं, जो कि हमारी रेड कलर की या पिंक कलर आप कर लें। तो स्ट्रॉबेरी की हम बना रहे हैं। आप चाहें तो आप कोई भी जूस यूज़ कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो वाटरमेलन यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आधा कप चीनी डाली, लेकिन अगर जिन लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो इस सब में 1 कप चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी चीनी जो है वो थोड़ी सी डिज़ोल्व होने पे हम इसमें 2 ड्रॉप्स या 1 टीस्पून जो है वो कलर डालेंगे, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत सा शेड आ जाए। अच्छी से
कलर में आइसक्रीम बड़ी मज़े की लगती है और बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें भी हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स कर देंगे और चम्मच को मुसलसल हिलाते रहेंगे। और जैसे ही थोड़ा सा ये गाढ़ा होने लग जाएगा, ये देखें काफ़ी थिक सा होने लग गया है, तो हम इसमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस लिया है। हमने स्ट्रॉबेरीज़ को हमने ब्लेंड करके उसको छान लिया था और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखें बहुत गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो इसमें हमने स्ट्रॉबेरी जूस डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि जूस का पानी भी थोड़ा सा ड्राई करना है। तो ये भी देखें तकरीबन जो है वो हमारा तैयार हो गया है। चेक दिस। तो इस तरीके से आपने सारे जो हैं फ्लेवर्स रेडी कर लेने हैं। इन्हें किसी जार या जग्स में आप लोगों ने डाल के तो फ्रिज में रख लेना है। सब मिक्सचर्स को हमने बनाए हैं, ये जूसेस, इनको हमने फ्रिज में रख लेना है। अब हमने फर्स्ट लेयर जो है, आप किसी भी कलर की, मैंने ऑरेंज की है, आप कोई और कलर भी कर सकते हैं। तो इसकी सबसे फर्स्ट लेयर हम ऑरेंज की जो है वो पहले फ्रीज़ करेंगे, उसको डालेंगे मोल्ड में और फिर हम 2 घंटों के लिए फ्रिज में रखेंगे। सारे मोल्ड में आपने जो है ऑरेंज का 3/4 हिस्सा जो है वो आपने ऑरेंज जूस का डालना है। थोड़ा थोड़ा सा, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप टेबल स्पून के साथ भी इसको कर सकते हैं। अब 2 घंटों के बाद हमने दूसरा कलर यानी कि पाइनएप्पल जूस का जो था फ्लेवर वो डालेंगे। इसी तरह जितना हमने ऑरेंज डाला था उतना ही हम डालेंगे, हाफ तक कर देंगे और फिर हम इसको भी 2 आवर्स के लिए जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। और 2 घंटों के बाद फिर हम अपना तीसरी लेयर जो है यानी कि स्ट्रॉबेरी की या रेड कलर की वो हम लगाएंगे। अब इसी तरह हम इनमें स्टिक्स भी डाल देंगे, क्योंकि थर्ड लेयर के लिए उससे पहले ही हम उसको कर लेंगे। अब हमने थर्ड लेयर यानी कि जो स्ट्रॉबेरी की हमने तैयार किया था जूस, अब हम वो करेंगे। 2 घंटों के बाद हमने करना है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन बहुत मज़े की बनती है, आपके बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने सारी लेयर्स को जो है वो प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहें तो एक दम में भी कर सकते हैं, जैसे ठंडा हुआ जूस है तो आप डाल दें, लेकिन थोड़ा सा वो कलर शेड ऐसा नहीं आएगा। तो अगर हमें वन स्टेप लेयर चाहिए तो अब हमने 2 घंटों के बाद जो है इसको निकाल लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत, क्या आला किस्म की आइसक्रीम जो है वो तैयार हुई है। और ये खाने में बिल्कुल बर्फ़ जैसी नहीं लगेगी, आपको बहुत सॉफ्ट सी जैसे स्लशी सी होती है वो लगेगी। बहुत मज़े की है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आई होप कि आपको पसंद आए। अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। गर्मी के मौसम में बाहर की गलत मलत चीज़ें नहीं खिलाएं, तो घर में सेफली बनाएं। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। किसी और रेसिपी के साथ मिलती हूँ, किसी नए उसके साथ। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।